Hello students, welcome to class 9th for new session 2022 to 2021. I am Sanjay sir, physics teacher. So I teach you physics. पिछले साल हम जो 8th क्लास में थे तो साइंस को पढ़े थे। साइंस में जब हम पढ़े थे तो तीनों ब्रांच जो हमारे जो बुक में था वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो एक साथ था। लेकिन जैसे जैसे हमारे क्लास आगे एक्सपेंड करेगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होते जाएगा। तो आइए 9th क्लास में जो है उसी साइंस का एक ब्रांच फिजिक्स, जिसे मैं आपको टीच करूँगा, है ना। तो अब प्रश्न उठा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बहुत साधारण सा चीज़ है। फिजिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी, अब बहुत आसान, है ना। तो आइए हम आपको फिजिक्स के विषय में ले चलते हैं। हम जानते हैं आज के डेट में कि सारी चीज़ आज जो है फिजिक्स का ही देन है। जहाँ हम रहते हैं, जिस पे हम बैठते हैं, जिससे हम आनंद उठाते हैं, वो फिजिक्स का ही देन है। अगर फिजिक्स नहीं होता तो हम आज इस बेंच पे नहीं बैठते, हम उस कलम से नहीं लिखते, हम ये कॉपी, किताब, ड्रेस, ये सारा फिजिक्स का ही देन है। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें फोर्स है, लाइट है, एनर्जी है, बहुत सारे प्रेशर। तो इस तरह से हम फिजिक्स उसको कहते हैं। तो लेकिन समझने के लिए ये तो काफ़ी है, लेकिन रिटेन में अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ द फिजिक्स क्या है, तो हम उसको बताएंगे, लिख के बताएंगे। लेकिन कैसे? तो नोट कीजिए, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिक्स क्या है। व्हाट इज़ फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या है? जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला इसका जो ब्रांच है फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनर्जी। फिजिक्स जो है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनर्जी है, जो जैसे हीट, लाइट, साउंड, विंड एंड इलेक्ट्रिक। अब हम लोग हीट एनर्जी के पिछले क्लास में हीट एनर्जी के विषय में पढ़े होंगे, लाइट एनर्जी के विषय में पढ़े होंगे, साउंड एनर्जी के विषय में पढ़े होंगे, विंड एनर्जी के विषय में पढ़े होंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी के विषय में भी पढ़े होंगे। अब देखिए हीट एनर्जी में क्या है कि हीट एनर्जी से बहुत सारे चीज़ में परिवर्तन होता है ना। लाइट एनर्जी से उसी तरह से लाइट एनर्जी से अफेक्ट होता है, परिवर्तन होता है, अंधेरे को उजाला में बदल देता है। साउंड एनर्जी जो है और विंड एनर्जी, इस तरह ये जो है सभी हमारे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है। और इसकी जो हम अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, इसकी अध्ययन स्टडी को ही हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो नोट कर लिए। अब हम जो है इस फिजिक्स के जो अगला मेरा पहला लेसन है वो है मोशन। ठीक है। तो आइए, मोशन का मतलब मालूम है सब बच्चों को। मोशन का मतलब होता है गति, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है चलता है तो हम उसको कहते हैं मोशन में है ना। जैसे अब पेड़ है, पेड़ को आप देखिए वो एक जगह स्थिर है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, क्या वो मोशन में कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन एक कार अगर मूवमेंट में है, चल रहा है, तो चल रहा है इसका मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, चेंज देयर पोजीशन, वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार, है ना, अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि मोशन में है, चल रहा है। हम भी जो है बाजार जाते हैं या रोड पे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा भी पोजीशन क्या है। घर से जब निकलते हैं तो घर से बाहर निकलेंगे तो एक स्थान से दूसरा स्थान, यानी घर से दुकान तक मेरा पोजीशन चेंज हो गया। तो उस पोजीशन चेंज होने में हमारा टाइम भी लगता है। घर से निकले 5 मिनट में
दुकान तक जाते जाते 10 मिनट लग गया, तो मेरा 5 मिनट का जो समय बढ़ा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा पोजीशन चेंज हुआ ना, घर से लेकर दुकान तक। इसका मतलब कि ये हमारा जो था क्या हुआ, मोशन, ये हम जो था मोशन में है ना। तो आइए नोट लिखिए, व्हाट इज मोशन। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज said to be in motion when its position change continuously with respect to stationary object। stationary object का मतलब होता है स्थिर ऑब्जेक्ट, जैसे पेड़, टेकन बाय द रेफरेंस पॉइंट। जैसे रेफरेंस पॉइंट को हम ले लेते हैं, जैसे पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, या कोई चीज़ जो है उसको देखकर हम अगर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, है ना। तो मोशन हमको समझ में आया कि मोशन किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसका एग्जाम्पल लेकर कि मोशन किस टाइप का होगा। तो व्हेन ए कार कंटिन्यूसली चेंज देयर पोजीशन, जब एक कार जो है लगातार अपनी पोजीशन जो है चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे लाइक है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक पेड़ बनाया है, तो ये पेड़ क्या है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस, ट्री, पोल, वॉल, ग्राउंड, ETC, ये सभी चीज़ को लेकर चल सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कार जो है ए पोजीशन पे है और यहाँ पे बी पोजीशन पे एक फिक्स ट्री है, जब ये कार मूवमेंट में रहता है, जब ये चलता है, तो ये क्या होगा, इस ट्री को रेफरेंस लेकर हम इसको देखते हैं कि ट्री जो है फिक्स है और ये कार जो है ए पोजीशन से सी पोजीशन पे जब आ जाता है, तो हम इस कहते हैं कि कार जो है मोशन में है। क्या कहेंगे, कार मोशन में। उसी तरीके से हम हाउस को देखकर हम कह सकते हैं, आप पहले घर जो है पीछे आगे था, बाद में पीछे हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा पोजीशन जो है चेंज किया, है ना। तो हमारा पोजीशन जो चेंज किया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस लेकर किए उसको, तो हम इसका मतलब कि हम जो है मोशन में हैं। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट करेंगे। कहता है इफ़ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्वेडली। इसका मतलब हो गया कि जब कोई वस्तु, है ना, तेज में चलता हो, तेज़ी से चलता हो, तो उसका जो ऑब्जर्व है मूवमेंट का हम इजीली कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? यानी जब कोई वस्तु तेज चलता हो तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि ये मूवमेंट में है, लेकिन कोई चीज़ जो है बहुत स्लो है तो उसके मूवमेंट को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि सूरज जो है पूरब में उगती है, रोज़ मॉर्निंग में सुबह में जो है सन को हम देखते हैं, लेकिन उसका मूवमेंट को आप ऑब्ज़र्व कीजिए। उसका मूवमेंट कैसा है? बहुत फास्ट है? नहीं, बहुत धीरे है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे चलते चलते हमारे सर के ऊपर आ गया, है ना। तो हम कहते हैं क्या कि चूँकि एक चीज़ और भी है जानने की बात कि सूरज जो है अपनी पोजीशन पे फिक्स है, तो मूवमेंट कौन कर रहा है भाई? तो मूवमेंट अर्थ कर रहा है। तब हम कहते हैं कि हमारा अर्थ जो है मूव किया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम बादल को देखते हैं तो बादल को बहुत इजी वे में हम ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत फास्ट है। यहाँ पे जो हम अब आपको दिखा रहे थे कि a body moves fairly fast then its movement can be observed easily, but if the body moves very slowly then it's become difficult to observe। इसको ऑब्जर्व करना डिफ़िकल्ट है, इट्स मूवमेंट इमीडिएटली, तुरंत, है ना। जैसे इन ए वॉच, यानी रिस्ट वॉच जो हम लोग पहनते हैं, इन ए रिस्ट वॉच मिनट एंड सेकेंड हैंड मूव्स क्वाइट फास्ट। हम देखते हैं कि मिनट का जो हैंड है और सेकेंड का जो हैंड है वेरी फास्ट मूवमेंट, क्वाइट फास्ट, तेज में चलता है।
सो वी कैन ऑब्जर्व इजली, इसलिए उसको हम आसानी से ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना। बट हावर हैंड्स, जो हम घंटे की सुई को हम देखते हैं अपने घड़ी में, तो क्या आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं कि चल रहा है कि नहीं, अब कितना तेज चला, नहीं ना ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो वो मूव्स क्वाइट स्लो, वेरी स्लो, बहुत स्लो, सो देयर मूवमेंट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इजली, इसलिए उसका मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और लगता है क्या कि वो हमेशा स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है टाइम जो है चेंज करते रहता है, कभी 7 बजता है, फिर 8 बजता है, फिर 9 बजता है। तो आप उसको देखिए कि मूवमेंट जो है हावर्स हैंड का हमेशा चेंज करते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज करता है, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम मिनट का और सेकंड का जो हैंड है उसको हम आसानी से ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए, है ना। तो अब प्रश्न उठा कि मोशन तो हम जान गए कि इतना है, तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार का होता है। ऐसे तो बहुत सारे मोशन है ना, लेकिन मुख्यतः देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, मुख्यतः जो है 2 टाइप का है। ऐसे नहीं, बहुत सारे मोशन है, ऐसी जैसे लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, है ना, तो बहुत टाइप का है। लेकिन मेनली जो है 2 टाइप्स है, वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन सबको लिख लिया, नोट कीजिए। और उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, तो कहता है यूनिफॉर्म मोशन में ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मोशन जो है इक्वल दूरी, बराबर दूरी तय करता है बराबर समय में, इसका मतलब कि अगर हम 1 मीटर की दूरी 1 मिनट में, हमेशा 1 मिनट में तय करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि अभी 1 मीटर की दूरी 1 मिनट में किए और अगला 1 मीटर की दूरी जो है 2 मिनट में किए, ऐसा नहीं। अगर 1 मिनट की दूरी 1 मिनट में हम करते हैं, फिर अगला 1 मीटर की दूरी 1 मिनट में करते हैं, फिर अगला 1 मीटर की दूरी 1 मिनट में करते हैं, इसका मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस भी हमारा इक्वल है 1 मीटर। ऐसा नहीं कि अभी 1 मिनट में 1 मीटर किए और अगला 1 मिनट में जो है 2 मीटर कर दिए, 3 मीटर कर दिए, ऐसा नहीं है। यदि आप अगर 1 मिनट में 1 ही मीटर की दूरी अगर हम ट्रैवल करते हैं, है ना, तो या मूवमेंट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, हम हो, कार हो, या ट्रक हो, बस हो, तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इट्स नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्मॉल जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, इसका जो टाइम इंटरवल है वो कितना छोटा हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, हावर में भी हो सकता है ना। अब जैसे एक कार जो है सेकंड में भी, मिनट में भी और हावर में भी होता है, उसी तरीके से हम रॉकेट का भी करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ है, ये डिस्टेंस ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये नीचे जो है यहाँ पे हम डिस्टेंस लिए हैं जो किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर। नीचे जो है वो टाइम है, ठीक है। टाइम को हम जो है मिनट में आप जो इसको डिनोटेट कर सकते हैं, सेकंड में भी ले सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है ना। सेकंड में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मिनट में अभी लेके चलते हैं। तो जैसे पहला है, मान के चलिए कि यहाँ पे वो एक हम जो है ऑब्जेक्ट है और ये 10 मिनट में, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, कुछ भी हो गया। आदमी तो नहीं उतना दूरी तय करेगा, आदमी जो है 5 मीटर कर सकता है। तो आप अगर किलोमीटर के बजाय मीटर में लेके चलेंगे तो उसमें भी ग्राफ बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो
मीटर में ही लेके चलिए, चलिए दिक्कत क्या है। तो मान के चलिए कि ओ पॉइंट से हम जो है 10 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। अगला जो 10 मिनट जो है या 10 सेकंड जो है वो फिर 5 ज़्यादा यानी 10 मीटर की या किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर अगला 10 मिनट में यानी 20 to 30, फिर 10 मिनट हुआ ना, ये 10 मिनट में फिर जो है हम फिर इक्वल डिस्टेंस, यानी यहाँ पे 5 था, 5 से 10 हो गया, 10 से फिर क्या हो गया 5 प्लस हो गया यानी 15, फिर 5 प्लस 15 जो है हम यहाँ 15 मीटर या किलोमीटर की दूरी हम तय करते हैं। फिर अगला जो 10 मिनट है 40 में, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, प्रत्येक में 10-10 मिनट की जो 10-10 मिनट या 10-10 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है उसको इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं। इसका मतलब कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखिए यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम इंटरवल जो है सेकंड में भी हो सकता है, हावर में भी हो सकता है और मिनट में भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगा तो वो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 0 पॉइंट से एकदम सीधा जो है एकदम स्ट्रेट लाइन पॉइंट मान के चलिए यहाँ पे ए है, तो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, है ना। क्यों सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस है ना, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो जब बराबर दूरी और बराबर समय लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ग्राफ या टाइम ग्राफ हमारा बनेगा, है ना। तो ये नोट कर लीजिए कि हाँ, नोट कर लिए कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में होगा, है ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो समझ जाइए कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी है, ये पॉइंट से जो है बी पॉइंट पे चला गया, इसका मतलब कि एकदम सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी ठीक यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा को कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे, नोट कीजिए। ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक कोई भी बॉडी है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इफ़ इट्स ट्रैवल अनइक्वल, ये इक्वल है याद रखिएगा, अनइक्वल, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है बट जो टाइम है वो इक्वल है। मतलब समझ में नहीं आया, जैसे मान के चलिए कि हम पहला जो है 5 मिनट में 5 मीटर चलते हैं, ठीक है, और अगला जो 5 मिनट है उसमें हम जो है 5 के बजाय 10 चल जाते हैं, यानी तेज़ी से चलते हैं, है ना। पहला 5 मिनट में हम आराम से 5 मीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन अगला जो 5 मिनट का टाइम है उसमें जो है हम 10 मीटर चल जाते हैं, यानी फास्ट चलते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे देखिए कि मेरा टाइम जो है वो इक्वल है, पहला 5 फिर अगला भी 5, लेकिन डिस्टेंस जो हमारा है वो अनइक्वल है। पहला हम 5 मीटर की डिस्टेंस कवर किए, अगला जो 5 मिनट जो हम ले रहे हैं उसमें हम कितने दूरी तय किए, तेज़ फास्ट चलकर 10 मीटर की दूरी तय किए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ऐसी कोई भारी चीज़ नहीं है कि जब हम ट्रैवल करते हैं या पैदल चलते हैं या गाड़ी से चलते हैं, वैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं,
तो तुम जब चलाते हो तो देखते होगे कि कभी गाड़ी स्टार्ट किए, ठीक है ना, और 5 मिनट में मान के चलिए कि 5 किलोमीटर चले, लेकिन आगे जो है रोड एकदम खाली मिल गया है ना, तो हम क्या करते हैं, अपना स्पीड तेज कर देते हैं, तो अगला 5 मिनट में हम 20 से 25 किलोमीटर चल जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा समय तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं वो अनइक्वल है, कभी 5 मीटर कभी 25 मीटर, है ना। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि जो मोशन जो है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कवर करते हैं, हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे लेंगे, तो ये तो हम आपको एग्जाम्पल समझाएं, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो वो है कि इफ़ वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, अगर किसी ऊंचा बिल्डिंग से अगर हम कोई बॉल को नीचे की ओर गिराते हैं, तो इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जब गिरता है किसी ऊंचे बिल्डिंग से, हम बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन उसका टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल होगा, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड होगा, क्योंकि टाइम जो है वो इक्वल है, बट डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, कभी 5 मीटर कभी चाहे 2 मीटर कभी 10 मीटर। तो इस तरह से तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर आएगा उसका स्पीड क्या होगा, तेज होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, नोट कीजिएगा। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो फ्री फॉल बॉडी है अगर वो मोशन करता है तो वो किस मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन। देखिए अभी कुछ देर पहले बताएं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होगा, कर्व्ड लाइन होगा, है ना। क्या होगा, कर्व्ड लाइन, CURVED, कर्व मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ लाइन की तरफ, मुड़े हुए टेढ़ा लाइन जो है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, टेढ़ा, है ना, कर्व बनेगा। नोट कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, जैसे मान के चलिए कि ये टॉल बिल्डिंग है, ठीक है ना, टॉल बिल्डिंग है A to B। अब यहाँ से हम बॉल को गिराएं तो पहले समय में तो यहाँ पर रहेगा, दूसरे समय में ये इतना डिस्टेंस कवर किया, तीसरे समय में इसका डिस्टेंस कुछ और बढ़ गया, चौथा समय में जो है टाइम वही है लेकिन इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता गया और इसका स्पीड भी बढ़ता गया। नतीजन क्या होगा कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो काफ़ी तेज़ी से हिट करेगा, है ना। तो चूँकि इसमें कोई हम प्रेशर या फोर्स नहीं लगाए हैं, इसको केवल हम बिल्डिंग की ऊंचाई से केवल हम इसको लिए और इसको छोड़ दिए, है ना। ऐसा नहीं कि फेंक दिए, फेंकना नहीं है, केवल छोड़ देना है। जब छोड़ेंगे तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है उस पर, कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई उस पर जो है उसका स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब गिरेगा नीचे तो हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ में गिरता है और जैसे जैसे वो ये जो मैंने डिस्टेंस बढ़ता है, टाइम उसका इक्वल है लेकिन डिस्टेंस जो है उसका बढ़ते जाता है। पहला मिनट में यहाँ से मान के चलिए कि इतना 1 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे मिनट में ये जो है उससे ज़्यादा दूरी तय करता है, तीसरे मिनट में उससे भी ज़्यादा दूरी तय करता है, चौथे मिनट में उससे भी ज़्यादा। इस तरह से जो है उसका समय तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस जो है अनइक्वल है। तो नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी शुड नोटेड दैट, हम लोग इसको नोट करते हैं, ठीक है ना। वी शुड नोटेड दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी
कहते हैं। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होगा, इसलिए क्योंकि इसमें जो मोशन जो है वो इक्वल समय में इसका जो डिस्टेंस कवर जो है वो डिफरेंट अनइक्वल है, इसलिए जो है टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब होमवर्क के लिए काम करेंगे और वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। नोट कीजिएगा होमवर्क, ठीक है ना। तो ये होमवर्क कीजिएगा, सारा पॉइंट इसी में से जो है आपको डिफरेंस जो है अलग अलग पॉइंट जो है ट्रैक बनाइएगा, 2 ट्रैक में, एक ट्रैक में यूनिफॉर्म, दूसरे ट्रैक में नॉन यूनिफॉर्म, और इसी में से पॉइंट को जो है आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है ना, किस तरह से लिखिएगा ये आपका जो है वर्क है। तो नोट कर लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट डे, ओके, बाय।